जनरेट हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रबंध किए। और आज ये महिलाएं हमारी, हमने बहुत खूबसूरत सा शब्द निकाला, लखपति दीदी। ये महिलाएं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव में रहने वाली एक सामान्य सी महिला 1 लाख रुपए की आमदनी कर रही है। ये भारत सरकार की सोच है। हमने कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक क्रांति लाने का प्रयास किया कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और एग्रीकल्चर में हम अगर फसल की हमें मॉनिटरिंग करनी हो, निगरानी करनी हो, खाद का, कीटनाशक का छिड़काव करना हो, तो ड्रोन का उपयोग हो। अब उस ड्रोन को भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से जोड़ दिया और हमारी महिलाओं को हम ड्रोन का पायलट बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गांव में रहने वाली हमारी स्वयं सहायता समूह की जो करोड़ों बहनें हैं, वो कैसे 1 लाख रुपए की आमदनी जनरेट करेंगी। उनको एक और काम हम देंगे और वो ड्रोन उड़ाने का काम देंगे। तो हर वर्ग के बारे में सरकार चिंता कर रही है। और मैं तो गांव के स्तर पे जाके काम करती हूँ, मैंने देखा है कि योजनाओं से कितना बड़ा एक व्यापक बदलाव आ रहा है। हमारे देश के युवा दुनिया के तमाम देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे सके, इसके लिए हम बहुत सारे देशों के साथ माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के समझौते भी कर रहे हैं, 21 से अधिक देश, ताकि आप सबका जो सामर्थ्य है, आपकी जो प्रतिभा है, उसका उपयोग पूरी दुनिया में हो। और भारत के युवाओं के प्रतिभा का लोहा सारी दुनिया मानती है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। खादी ग्रामोद्योग एक समय में हम कहते हैं कि लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद से हमने इसे भी बढ़ावा दिया। हमने एक कोशिश की कि हमारा खादी ग्रामोद्योग, जो हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करें। और आज उसका जो कारोबार है कई गुना बढ़ गया है। जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, बुनकर हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, वो इस खादी ग्रामोद्योग से जुड़कर बहुत तरक्की कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। और ऐसा ही एक इनिशिएटिव, जब बजट की घोषणा हुई थी इस वर्ष, तब आपने सुना होगा कि हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के रूप में। ये इंटर्नशिप योजना हम किस लिए लेकर आए? इसलिए लेकर आए कि जो हमारे युवाओं का, हमारा फोकस रहता है कि युवाओं के पास स्किल हो और इंडस्ट्री की, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल हो। तो इंडस्ट्री को जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल सेट हमारे युवाओं के पास कैसे हो, उसके लिए हमने ये इंटर्नशिप योजना लाई कि हमारे देश की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, वहां पर हम 1 करोड़ युवाओं को एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और ये एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे युवाओं के एक इंडस्ट्री के माहौल का अनुभव मिलेगा और इंडस्ट्री में किस तरीके के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, इसका एक्सपोजर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी एक गेम चेंजर के रूप में आज युवाओं के भविष्य का निर्माण कर रही है। तो सरकारी नौकरी देने के साथ साथ हमारी सरकार की कोशिश यह भी है कि स्वरोजगार के अवसर युवाओं के लिए पैदा हो, और उसके लिए जरूरी है कि युवाओं के पास पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण हो, गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार के अवसरों को भी सृजित कर सके। आप लोगों के पास एक अवसर है, आज आप सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, विभिन्न विभागों में जा रहे हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं, नई सोच है आपके पास, तो आप बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। और अपनी इस नई यात्रा के शुभारंभ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप जिस भी विभाग में जा रहे हैं, जहां भी, जिस भी स्वरूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप सीखने की प्रवृत्ति का कभी परित्याग न करें। रोज सीखना, कुछ नया सीखना, ये जरूरी होता है। हम में से बहुत सारे लोगों का ये स्वभाव होता है कि एक बार हमने कुछ प्राप्त कर लिया, फिर हम वही फुल स्टॉप लगा देते हैं, वही पूर्ण विराम हो जाता है, बस इतना सीख लिया, इसके आगे जरूरत नहीं है। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। ये बहुत तेजी से बदलती हुई जो दुनिया है,
उसमें ये जरूरी होता है कि हम हर वक्त अप टू डेट रहें। और आप जैसे युवाओं के पास अभी एनर्जी है, टाइम है, सब कुछ है, और आपके पास स्किल है, टैलेंट है। आज वो युग नहीं है कि हमने एक बार कुछ सीख लिया तो उसी ढर्रे पर हम बने रहें। दिस इज द एरा ऑफ कांस्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल्स। तो अभी तक जो सीखकर आप जाएंगे उससे तो आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारा एक्सपोजर भी आपको मिलेगा, नए नए तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। और ऐसी परिस्थितियों में कंटिन्यू टू लर्न एंड कंटिन्यू टू ग्रो, ये आपका मंत्र होना चाहिए। मैं भारत सरकार के एक मंत्री के रूप में आपके बीच में हूं, एक जनप्रतिनिधि हूं। मैं भी रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी जो अपना काम करती हूँ उसमें मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। और आज कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, कुछ बेहतर योगदान देना चाहता है, उसे कांस्टेंट लर्निंग एक मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए। यह हम सबके लिए जरूरी है। और आप अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट, कितनी प्रतिभा या कितना सामर्थ्य है, हमें इसका आभास भी नहीं होता। हम जिन बातों के बारे में, जिन चीजों के बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि ये भी शायद हम कर सकते हैं, ऐसा हमने कभी ख्याल भी नहीं लाया होगा। लेकिन एक बार जब हम अपना मन बना लेते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नया सीखते रहना है, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली ग्रो, आई विल नॉट स्टॉप। When you do that, then you realize that there was so much potential hidden inside you and you never realized it. So a lot of times we happen to realize our potential only when we start exploring it. हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर human beings have immense potential. और ईश्वर ने सबको बहुत सारी क्षमताएं दी होती हैं। हम तो अपने इस लाइफ टाइम में अपनी सारी क्षमता का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, because we don't train our mind to think that way. तो मैं चाहती हूं कि आप सब जो युवा हैं उस तरीके से सोचना शुरू करें that learning is a lifelong process. और जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। हम कोई भी काम करें, हमारी एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, और ये आप कर सकते हैं। You just have to start believing in yourself. और हर व्यक्ति के पास पोटेंशियल होता है। हम में से हर व्यक्ति, मैं नहीं मानती कि कोई भी ज्यादा कुछ भी कम, ऐसा नहीं होता। कम हम सिर्फ तब होते हैं जब हम खुद पर यकीन ही नहीं करते और हम अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास भी नहीं करते। Start exploring your potential and you will be shocked and surprised with what you've held up within you. That's the power. There is immense power that we have within ourselves. तो आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं आप सभी को जो आज इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करेंगे, उन सभी को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ। आपके जीवन की इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आपके परिवारों को भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। और भारत सरकार ने एक आपके लिए कर्मयोगी पोर्टल भी बनाया है, उसको भी आप लोग उपयोग करें। दीज आर डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जिन पर आपको बहुत कुछ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का एक अवसर भी मिलेगा। तो आप निरंतर जब आप अपनी सर्विसेज में जाएं तो कर्मयोगी पोर्टल का भी आप उपयोग करें और रोज कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें, आपको, आपके पूरे परिवार को। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने जो भी ये यात्रा यहाँ तक आने की तय की है उसमें अकेले आपका ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि आपका अपना जो फैमिली सिस्टम है, आपका जो भी सपोर्ट सिस्टम है, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट ग्रुप में जो भी लोग हैं, किसी न किसी रूप में वो सब हमारी प्रगति में योगदान देते हैं। इसलिए आज के इस दिन वो भी उतने ही अभिनंदन के पात्र हैं जितने कि आप स्वयं। आगे बढ़िए, देश की सेवा में अपने आप को लगाइए, खपाइए, और आपको बहुत आनंद आएगा। हम सब मिलकर विकसित भारत एट 2047 की यात्रा को तय करें।